नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। दिग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्टैटिक जीके के अंतर्गत आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। और आज वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक होता क्या है, कि इसकी स्थापना कब की गई, ये कितने जो है बैंक समूहों का जो है, संगठनों का जो है समूह है, इसको देखेंगे। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको जो है हम लोग अंत में करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो में बने रहिए। और यदि आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी जो है वीडियो अपलोड किया जाए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आइए देखते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई। किसके तहत की गई? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में। जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो वाशिंगटन डीसी में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? वाशिंगटन डीसी में। डीसी का तात्पर्य होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, कोलंबिया होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसमें वर्तमान में कुल कितने देश सदस्य देश हैं। तो 189 जो है इसमें सदस्य देश हैं। और बात कर लेते हैं कि इसके सबसे प्रमुख जो हैं हेड कौन है। तो हेड की बात कर लेते हैं, डेविड मलपास हैं। कौन है? डेविड मलपास हैं। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही आती है कि यदि हमें विश्व बैंक की सदस्यता लेनी है तो हमें जो है सबसे पहले किसकी सदस्यता लेनी होगी? तो आप याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सदस्यता पहले लेनी होगी, तभी जो है विश्व बैंक की सदस्यता मिल पाएगी। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला, मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। दूसरा फैक्ट याद रखना है कि विश्व बैंक की सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसकी सदस्यता लेनी जरूरी है? तो आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की। फिर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि विश्व बैंक का कार्य क्या होता है। तो विश्व बैंक जो है विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। किसको? विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। और ये विश्व बैंक जो है 5 संगठनों, यहाँ बैंक नहीं होगा, 5 संगठनों का समूह है। किसका है? 5 संगठनों का समूह है। विश्व बैंक जो है 5 संगठनों का समूह है। वो 5 संगठन कौन कौन से हैं? तो आपका पहला है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे बोला जाता है IBRD। क्या बोला जाता है? IBRD। इसको जो है शॉर्ट फॉर्म आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि आपके विकल्प में शॉर्ट फॉर्म रहेगा, ना कि इतना लंबा चौड़ा फुल फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, जिसकी जो है सदस्यता लेने के बाद ही आपको विश्व बैंक की सदस्यता मिलेगी। फिर उसके बाद है अगला अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसे बोला जाता है IDA। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, आपको इंग्लिश वाला नाम उतना नहीं, लेकिन इसका जो है शॉर्ट फॉर्म याद जरूर रखना है। फिर उसके बाद अगला है आपका निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे बोला जाता है शॉर्ट में ICSID। इसमें जो है भारत इसका सदस्य नहीं है, इसमें जो है इंडिया इसका सदस्य नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पर भी याद रखना है कि यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से भारत किसका सदस्य नहीं है, तो आपको याद रखना होगा वहाँ पर ICSID का जो है भारत सदस्य नहीं है। और आपका पांचवा जो संगठन है वो है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसका जो है भारत सदस्य बना था 1994 में। ठीक है, 1994, जिसे जो है शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है मीगा। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? मीगा। तो ये 5 संगठन हो गए। इन 5 संगठनों में जो है भारत केवल और केवल निवेश विवादों के निपटारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का सदस्य नहीं है, बाकी सभी का सदस्य है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कि भारत जो है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का सदस्य नहीं है। और भारत बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का सदस्य 1994 में बना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे जो है शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है IMF। क्या बोला जाता है? IMF। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1945 में, जिसका जो है मुख्यालय बनाया गया वाशिंगटन डीसी को। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा, आपका जो बैंक जहाँ पर रहेगा वहीं पर आपका रहेगा मुद्रा कोष, इसलिए दोनों से याद रखेंगे आप यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में। बात कर लेते हैं कुछ सदस्य देशों की, तो विश्व बैंक से जो एक सदस्य ज़्यादा हैं, अर्थात इसमें जो है 190 सदस्य हैं। और आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी जो मुद्रा है जिसे बोला जाता है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये जो है इसे वैश्विक मुद्रा के रूप में मान्यता मिली हुई है। तो आपका जो है डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ठीक है, ये सभी आपके वैश्विक मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं मिली हुई है। फिर किसे मिली हुई है, तो एसडीआर को, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्गमित किया जाता है, इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मान्यता मिली हुई है। तो आपको यहाँ पर जरूर इसको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी जो है निदेशक या महानिदेशक कौन है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसकी जो है महानिदेशक है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये बन जाता है कि इसके उप प्रबंधक निदेशक कौन है, तो गीता गोपीनाथन, गीता गोपीनाथन इसकी जो है क्या है, उप प्रबंध निदेशक हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है कार्य क्या है, तो सभी देशों को जो है अल्पकालीन के लिए ऋण प्रदान करता है। देखिए विश्व बैंक जो है वो आपके विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये सभी देशों को ऋण प्रदान करता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, छोटे जो है कम समय के लिए जो है ऋण प्रदान करता है, ठीक है। और आईएमएफ की सदस्यता मिलने के बाद जो है आईवीआरडी की जो है सदस्यता मिलती है। किसकी सदस्यता मिलती है, आईवीआरडी की सदस्यता मिलती है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की सदस्यता मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपके जो है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित जानकारी और आपके विश्व बैंक की जानकारी से। तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ें याद रखनी होंगी। कौन कौन सी याद रखनी होंगी, पहला इन दोनों का हेडक्वार्टर याद रखना है। तो इन दोनों का हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। और एक आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में जो है किसे जो है वैश्विक मुद्रा के रूप में किसे जो है मान्यता मिली हुई है, तो आपको याद रखना है एसडीआर। और एक फैक्ट आपको ये याद रखना है कि विश्व बैंक की सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसका सदस्य होना जरूरी है, तो आपको याद रखना है आईएफसी की, ठीक है। चलिए इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है प्रश्न के माध्यम से हल कर लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि विश्व बैंक की, आपके यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया, तो बताइए हमें विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा क्या, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई, जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया, ठीक है। बात कर लें इसकी मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी में। न्यूयॉर्क में आपका यूएनओ का मुख्यालय स्थित है, किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। और हेग में स्थित है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और जिनेवा में स्थित है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व श्रम संगठन, रेड क्रॉस, इतने सारे का आपके जो है जिनेवा में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपका कि विश्व बैंक का सदस्य होने के लिए किसका सदस्य होना जरूरी है। तो अभी आपको बताया मैंने कि इसका आईएफसी का, किसका, आईएफसी का, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका जो है आपका सदस्य होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत किसका सदस्य नहीं है। तो अभी मैंने आपको अभी बताया था कि इक्सिट का सदस्य भारत नहीं है, इक्सिट का सदस्य भारत नहीं है, बाकी सभी का जो है सदस्य भारत है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय स्थित है। तो अभी मैंने बताया कि बैंक, चाहे आपके विश्व बैंक की बात कर ले या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात कर लें, दोनों का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, आपके वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता मिलने के बाद किसकी सदस्यता मिलती है। तो आपको याद रखना होगा आईवीआरडी की सदस्यता मिलती है, आईवीआरडी की सदस्यता मिलती है। तो दोस्तों स्टैटिक जीके में जो है
आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।